सायंकाल में ऋषि संध्या वंदन कर रहे थे, अग्निहोत्र क्रिया खीर का हवन कर रहे थे। तभी अदिति के मन में अपनी सौतों को लेकर ईर्ष्या का भाव पैदा हुआ और वो कामांध होकर के हट करती हुई अपने पति कश्यप के पास पहुंची और कश्यप से प्रार्थना करने लगी कि मुझे भी अपने बहनों के समान सुंदर संतान की उत्पत्ति चाहिए, मैं भी संतान पैदा करना चाहती हूँ, लेकिन आप मेरा ध्यान नहीं रखते, आपने मुझे उपेक्षित रखा है, इसलिए मुझे अभी संतान की इच्छा है, आप मेरा मनोरथ पूर्ण करें। कश्यप ऋषि ध्यान में बैठे थे, उनका ध्यान भंग हुआ। उन्होंने समझाया, देवी कैसी बात कर रही हो, ऐसा घोरतमा बेला घोराणाम घोर दर्शना चरंती यश्याम भूतानी भूतेशानुचराणि। ये घोरतमा मेला है। भगवान रुद्र इसमें पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं अपने गणों के साथ और जो मनुष्य ध्यान करते हैं उनको मनोवांछित फल की प्राप्ति कराते हैं। और तुम्हें पता तो है कि संध्या में ये 4 कर्म बिल्कुल वर्जित हैं। चत्वारि इमानि कर्माणि संध्यायाम परिवर्जयेत्, आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्यायं च चतुर्थकम। संध्या काल में सुबह जब दिन उदय हो रहा हो वो आधा घंटा, सायं दिन छुप रहा हो वो आधा घंटा संध्या कहलाती है। संध्या का अर्थ है सम्यक ध्यायन्ति साधव परमात्मानम यस्याम बेलायाम सा संध्या। साधुगण भक्तगण भगवान को भजने के लिए जिस बेला में ध्यान करते हैं, दिन और रात एक होते हैं, वहीं आत्मा परमात्मा से भी मिलता है, उस समय ध्यान बहुत ज्यादा लगता है। पूजा पाठ करते हैं, ध्यानादिकम च कर्तव्यम संध्यायामिति काम्यया। अगर आपने हित चाहना है तो ध्यान आदि करना चाहिए और 4 कर्म नहीं करने चाहिए। आहारम, संध्या के समय में भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो पेट के रोग पैदा होते हैं, आदमी रोगी होता है। और स्त्री और पुरुष का संसर्ग भी नहीं होना चाहिए, उससे पाप और कुलनाशिनी संतान पैदा होती। निद्राम, संध्या के समय सोने से आयु नष्ट होती है। और स्वाध्याय, बच्चे जो संध्या के समय पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं, भूलने की बीमारी। इसलिए आधे समय में बच्चे संध्या के समय में गायत्री का जप करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, देवताओं की आरती गाएं, ये जरूरी है। जैसे शरीर को खाना पचाने के लिए व्यायाम की जरूरत है, वैसे ही आपने जो पढ़ा है उसको आत्मसात करने के लिए मेडिटेशन की जरूरत है। वो मेडिटेशन ही संध्या है। इसलिए ध्यान रखें